आज यहाँ पे आए हुए हमारे सारे HODs, एक्स BDC साहब, सारे एक्स सरपंच, पब्लिक लीडर्स। जैसा कि आप लोगों को अभी तक की बात में समझ में आ गया होगा, आज का ब्लॉक दिवस थोड़ा डिफरेंट था। इस बार हमारा बहुत ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पे था, और उसका रीजन है कि ये जो HADP स्कीम आई है, इसको हर गांव में हर बच्चे तक पहुंचाने की जरूरत है। अभी यहाँ पे आप लोगों के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी अगर नहीं लगती है तो आप लोग बोलते हैं कहाँ जाए। सरकार 80 से 90% सब्सिडी दे रही है अलग अलग चीजों में। आपको बी कीपिंग के साथ शहद की बात इन्होंने बता दी, मशरूम की आपको बात बता दी, आपके खेत में टिलर ट्रैक्टर लगता है और बाकी मशीनरी लगती है उसकी भी बात बता दी, आपके खेत में पॉली हाउस लगता है, आपके पास पोल्ट्री का शेड बनाना होता है, शीप हस्बेंड्री के साथ आपने स्कीम लेके मटन के लिए आपने शीप्स को लेना होता है। बहुत सारी स्कीमों में काम चल रहा है, और जो सीड, फर्टिलाइजर और बाकी इनपुट हैं उनको तो प्रैक्टिकली माना जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम यही आ जाती है कि मिल तो रहा है, लेकिन क्या लोग लेने वाले हैं कि नहीं। और अगर हम लोग अपनी अभी की हालात पे ही खुश हो जाएंगे और बोलेंगे कि हमको तो बस एक सड़क और खड़ंजा और एक कलवर्ट बना के दे दे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऐसी स्कीम में हम लोगों को बेनिफिशियरी मिलने वाले। बड़ी सिंपल स्कीमें हैं। अपने एरिया के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, शीप एक्सटेंशन ऑफिसर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, इन सब के साथ मिलके आप अप्लाई कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं साहब हम एप्लीकेशन देने गए, वो ले नहीं रहे। इसमें स्कीम में स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पे जाके बोल सकते हैं साहब मुझे HADP में इस वाली स्कीम का बेनिफिट दे दो, आपको मिल जाएगा। राजमाश की भी स्कीम इन्होंने बता दी। शहद का कोई काम साइड में नहीं रखेंगे तो आपकी आमदनी पूरी नहीं पड़ेगी, जितना आपका खर्चा होता है उस हिसाब से। PM किसान सम्मान निधि तो सभी को मिल ही रहा है, लेकिन जो हमारे अभी सॉइल हेल्थ कार्ड है उनको बनाने की जरूरत है। अपने एरिया की मिट्टी के क्या सूरत हाल है, उसमें कितना फर्टिलाइजर डालना है, ये आपको पता होना चाहिए। KCC के अंडर कितने लोगों ने लोन लेना है, एक तरह से लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट लोन मिल जाता है बिना किसी जमीन को दिए हुए। JNK बैंक भी यहाँ मौजूद है, कई लोगों को मिला भी होगा। आप लोग लोन लें। और कई बार लोग बोलते हैं साहब हमें मक्कई वगैरह के लिए कम लोन मिलता है। भाई आपके यहाँ पे बकरी या भेड़ होती है, आप उसके लिए लोन ले लें, उसमें तो आपको लाखों में लोन मिल जाएगा। तो ऑप्शन बहुत सारे, लेकिन आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। और मैं इसी के साथ आज की बात को खत्म करते हुए आप सबको मुबारकबाद देता हूं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि एग्री अलाइड यहाँ पे HADP को बहुत अच्छे से रोल आउट करेगा। किसान संपर्क अभियान शुरू हुआ है, यानी कि हर किसान के साथ संपर्क करना है, उसको HADP के बारे में बताना है और अप्लाई करवाना है। आप सभी को मुबारकबाद। थैंक यू। शन्ना मंगतला में अगर कलवर्ट्स या ड्रेन्स की जरूरत है उनको भी हम टेकअप कर लेंगे। JJM के ऊपर हमने रिव्यू किया है, काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को कल बुलाया जा रहा है। डाक बंगलो अगर नॉन फंक्शनल है, मैंने पहले भी NT साहब को बोला था NFB में आप पैसा रखवा सकते हैं। आंगनवाड़ी जो प्राइवेट में चलती हैं उसका एक कारण ये भी रहता है कि आंगनवाड़ी वर्कर को अगर प्राइवेट में नहीं चलवाओगे तो उसको पैसा बहुत कम मिलता है। अगर वो 1500 रुपए उसको रेंट भी नहीं मिलोगे, वो भी आप अगर उससे काट दोगे तो शायद उसके लिए आंगनवाड़ी में काम करना फायदेमंद नहीं रहेगा। तो हमको कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के बारे में भी सोचना है। लेकिन इसके साथ साथ बिना आंगनवाड़ी को बंद करे हम एक दूसरा मॉडल लेके आ रहे हैं, जिसमें कि आंगनवाड़ी में 0 से 3 साल के बच्चे रहें, माँ जो प्रेग्नेंट है और लैक्टेटिंग है वो लोग रहें, और 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं वो बच्चे कुछ दिन, हफ्ते के 3 दिन CO साहब भी यहाँ मौजूद हैं, अपने पास के स्कूल में बैठे प्री स्कूल लर्निंग शुरू कर दें, जिसको हम नर्सरी LKG UKG बोलते हैं, जिससे कि बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करना भी सीख जाए। और इस बार हम RDD के अंडर 15 ऐसे नए प्री स्कूल सेंटर्स अपने अलग अलग स्कूलों में बना रहे हैं। अगर वो अच्छे बन जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं,
तो उस तरह के सेंटर्स पे हम और भी काम करेंगे। आपके यहाँ पे सब सेंटर्स हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आज यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है कि वो ठीक से चल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए हेल्थ कैंप और हेल्थ स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ 60-60, 70 साल के लोग होते हैं, 180, 120 बीपी होता है, पता ही नहीं होता सर में दर्द क्यों हो रहा है, आंख में दर्द क्यों हो रहा है, दिन भर ऐसे ही घूमते रहते हैं। एक दिन आता है स्ट्रोक और बेहोश होके गिर जाते हैं, बाद में अस्पताल में जाते हैं और लकवा मार जाता है। ऐसे बहुत केसेस। तो जरूरी है कि हेल्थ कैंप स्क्रीनिंग हो। यहाँ पे जितने भी डायबिटीज और हाइपरटेंशन के केसेस हैं उनकी शिनाख्त हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गांव में 1000 लोग हैं, यहाँ पे सरपंच को पता होना चाहिए कि भाई कितने लोगों को डायबिटीज है, कितनों को बीपी की बीमारी है। ये बड़ी सिंपल बात है, लेकिन बहुत लंबी बात है। इसको अगर हमने पता लगा लिया तो काफी सारी हमारी हेल्थ की समस्याएं वो उनसे हम निजात पा पाएंगे, क्योंकि जब उनकी शिनाख्त हो जाएगी आगे जाके उनका ट्रीटमेंट भी होगा, आगे जाके उनकी मॉनिटरिंग भी होगी, और जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक का हम डर ले रहे थे वो नहीं होगा। तो इसके ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब आए, वो जरा डॉक्टर से बात करें और हेल्थ कैंप में कितने डायबिटीज हाइपरटेंशन के केस है उनको लिस्ट आउट कर दें। आप लिस्ट आउट करके हमको दे दें, हमारा काम हो जाएगा। किसी भी पेशेंट को बीपी और डायबिटीज का चेक करने में 5 मिनट लगता है। अगर 2 महीने का भी समय लेते हैं तो आराम से एक एरिया को कवर किया जा सकता है। तो काफी सारी बातें आज हो गई हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि जितने भी एग्री और अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो HADP को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप लोग भी आगे आइए, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, करने की बारी है। आप लोगों ने अगर सही मायने में स्कीमों का फायदा उठाना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऑलरेडी उठा रहे हैं, उनको पता भी पहले चढ़ जाता है और वो फायदा भी उठा लेते, पैसे भी कमा लेते। आप लोगों को लगता है अरे यार ये क्या है, ये तो नई नई चीजें हैं, ये क्या हम लोग करेंगे, हमारी पुरानी खेती बाड़ी ठीक है। उससे काम नहीं चल रहा आजकल, खेती महंगी हो गई है। अगर आप नई चीजें नहीं करेंगे, अगर आप साल में कम से कम 2 बार खेती नहीं करेंगे